जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। भारत खरा नहीं दिख रहा। भारत चुप क्यों है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। गजा के बाद जहां इतने निर्दोष नागरिकों को मारा गया, गजा के बाद लगातार इजराइल बमबारी कर रहा, अलग अलग देशों पर बमबारी कर रहा, भारत चुप रहा। अमेरिका ने ईरान पर पूरी वायु शक्ति का अपना प्रदर्शन किया, भारत चुप रहा। भारत की चुप्पी भारत को कमजोर बनाती है। तो सर, क्या लगता है आपको कि आगे भारत को क्या स्टैंड किस तरीके से लेना चाहिए, कैसे प्रोएक्टिव रोल? एक नैतिक शक्ति भारत ने हमेशा दिखाई है, और भारत की जो कूटनैतिक शक्ति है उसके पीछे भी भारत की नैतिक शक्ति हमेशा रही है। वो नैतिक बल नहीं दिख रहा, इसी वजह से भारत चुप है। और भारत की चुप्पी भारत को एकदम कॉर्नर कर रही है, भारत को अलग थलग कर रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा। आपको अपने पारंपरिक मित्रों के साथ संकट की घड़ी में खड़ा रहना पड़ेगा। सर, इसके अलावा एक बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी जान गया है कि ये पहले की तरह ये कांग्रेस का हाथ नहीं है, ये मोदी जी का हथौड़ा। वो ये सब क्या बताएं अब, जिनको ये नहीं मालूम कि 71 में हथौड़े ने क्या किया था। कांग्रेस का हाथ नहीं हथौड़ा है, ये नारे लगते थे। इसने पाकिस्तान को तोड़ा है, ये नारा था। उसके बाद 80s और 90s में हम ये नारा लगाते थे, जब हमारा सिंबल हाथ बना कि ये हाथ नहीं हथौड़ा है, पाकिस्तान को तोड़ा है। तो ये एकनाथ शिंदे जी बेचारे, अब क्या कहें, उनके साथ बुरा भी हुआ, उनके साथ जो बीजेपी ने किया अच्छा नहीं किया। बीजेपी का हथौड़ा अपने ही अलाइज पे चलता है तो उन्होंने चला दिया। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, पूरा देश आज भी जवाब मांग रहा है कि आप किसके दबाव में अचानक आपने सेनाएं वापस बुला ली, क्यों बुला ली? सेनाएं मजबूती से आगे बढ़ रही थी, अमेरिका का फोन आया और कमल मुरझा गया। ये किस तरह का आपका ये शक्ति आप दिखा रहे थे? सर, ऋषिकांत दुबे भी एक ट्वीट कर रहे हैं कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने क्या अमेरिका के दबाव में किया। 3 सवाल पूछ रहे हैं। ये इनको छोड़िए, ये इनके लिए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं बोलूंगा मैं, ये व्हाट्सएप नर्सरी के बच्चे हैं। अब ये व्हाट्सएप नर्सरी के बच्चे सांसद बन जाएं और सांसद खेलें, अब इनको छोड़ दीजिए। इनको कहिए कि जाइए अंगूठा चूसते हुए जाइए 7 लोक कल्याण मार्ग, जब आप जाते हैं जहां नौकरी मांगने के लिए, वहां जाकर बोलिए ये सब कि साहब ये सब हटा दीजिए, शिमला समझौता हटा दीजिए, बोले जाकर। हमें आकर क्या बोल रहे हैं? सर, किस तरीके से उन्होंने कहा कि तो नक्सलियों से अपील करी इस बात की कि हम तैयार हैं, बातचीत कर रही है सरकार से बातचीत करें और आर्म्स जो है सरेंडर करते हैं। देखिए, हर सरकार ने नक्सलियों पर ऑपरेशंस भी किए हैं, उनसे बातचीत भी की है, उनको आह्वान भी किया है कि सरेंडर करें। हमारी पार्टी ने अपना पूरा नेतृत्व गंवा दिया छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हाथ। लेकिन ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। लेकिन जब हम करते हैं तो उस वक्त का विपक्ष भाजपा हम पर उंगलियां उठाता है। हम उंगलियां नहीं उठा रहे, हम कह रहे हैं कि आप जो कदम उठाने उठाइए, लेकिन देश को महफूज रखिए। आखिरी सवाल इसमें, बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो बिहार के, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट है और स्पष्ट तौर पे है कि हमने नारा दे दिया है कि नीतीश कुमार नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, फिर से नीतीश, ये नारा एनडीए की तरफ से। यही नारा महाराष्ट्र में लगा था। एकनाथ शिंदे जी से पूछो उसके बाद उनके साथ क्या किया गया। अब नीतीश जी को ये चेतावनी समझ लेनी चाहिए कि जब भी बीजेपी यह बोलती है कि फला व्यक्ति के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, ये चेहरा होंगे, उसके बाद चुनाव के बाद उसके साथ क्या करती है वो एकनाथ शिंदे इनको बेहतर बता पाएंगे।